देवियों और सज्जनों, हम अपने विशेष कार्यक्रम कर्मवीर के द्वारा इंसानियत के एक नए पहलू से आपका परिचय करवाएंगे, जिसको हमने एक नया नाम दिया है हिंदुस्तानियत। देवियों और सज्जनों, इस देश में जब भी बात नेकी पर आती है, तब न ही किसी की जात सूझती है और न ही कोई धर्म पूछता है। रंग, भाषा, अमीर, गरीब, ये सारी दीवारें तहस नहस हो जाती हैं, सारे भेदभाव मिट जाते हैं। बचता है तो केवल एक सच्चा इंसान, एक अच्छा इंसान। शायद इस नेकी को दुनिया इंसानियत का नाम दे, लेकिन हम इसे हिंदुस्तानियत का नाम देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी मिसालें हिंदुस्तान के कोने कोने में दिखाई देती। हमारे कार्यक्रम के इस विशेष भाग केबीसी कर्मवीर में अगले 2 हफ्तों तक इसी हिंदुस्तानियत की मिसाल आपको दिखाई देगी। तो इस नए साल की शुरुआत करते हुए हम आपको 2 ऐसे सेवकों से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से हमें बता दिया कि हम इतने असहाय कभी नहीं होते कि किसी की सहायता न कर सके। हम इतने कमज़ोर कभी नहीं होते कि किसी की तरफ मदद का हाथ न बढ़ा सके। और हम इतने गरीब भी कभी नहीं होते कि किसी के दामन को खुशियों की दौलत से न भर सके। इस नए साल में खुशियों की दौलत उठाने वाले हमारे पहले जो 2 कर्मवीर हैं, उनका नाम है श्री करीमुल हक और श्री प्रशांत गाड़े जी। करीमुल हक जी जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल के गांव धलाबारी में चाय के बागान में काम करते हैं। सीमित साधनों के बावजूद पिछले 22 वर्षों से ये एक बाइक एम्बुलेंस चला रहे हैं। इस बाइक एम्बुलेंस के जरिए करीमुल हक जी ने अपने गांव के अब तक करीब 5000 से भी ज्यादा मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाया और उनकी जान बचाई। बाइक दादा को लोगों को सेवा करने में उसका शौक, उसका नशा है, उसको अच्छा लगता है। हमारा एक बार बाइक एक्सीडेंट में पैर टूट गया था। चाचा का हमारा नंबर था, तुरंत फ़ोन किए। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर में अपना बाइक एम्बुलेंस लेके और तुरंत पहुँच गए। तुरंत हमको माल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहुँचा। वो तो हम लोग के गाँव के लिए तो भगवान समान है। किसी का भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो बीमार के लिए, तो एक ही नाम होता है, वो करीमुल दादा, बाइक एम्बुलेंस करीमुल दादा। स्वामी विवेकानंद का आदर्श में चलना चाहिए। इंसान को सेवा करो। मेरे जात भाव के ऊपर नहीं मानता हूं मैं, हिंदू हो मुसलमान हो मैं नहीं मानता हूं। मानव सेवा धर्म सबसे बड़ा होता है। আমার স্বপ্ন যে সত্যি হলো। एम्बुलेंस दादा पद्मश्री करीमुल हक को यहाँ आमंत्रित करने से पहले उनके चैंपियन के रूप में आने वाली हस्ती का परिचय मैं देना चाहूँगा। सोनू सूद। देवियों और सज्जनों, बहुत ही उच्च कोटि के अभिनेता और उनके साथ हमारे कर्मवीर पद्मश्री करीमुल हक जी का तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। आज हमारे मंच पर करीमुल हक जी और उनके सुपुत्र आहाचनुल जी उनके कंपेनियन के रूप में यहाँ मौजूद हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत। और सोनू, आपको भी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ सोनू। करीमुल जी, आपसे मिल करके हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है और एक अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ऊपर वाला का दुआ, माँ का आशीर्वाद। जी जी। इसके लिए बच्चन साहब से मिला मैंने। सैल्यूट सर, सैल्यूट। बहुत दिन का बाद ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मैं आपको बता दूं। माँ का आशीर्वाद से मिला आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सोनू, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आज आप एक चैंपियन के रूप में इनके साथ आए हैं। क्या चला आपके मन में कि आपको आज इनके साथ जुड़ करके चैंपियन के रूप में ये खेल खेलना चाहिए? सर, मैंने इनके बारे में बहुत पढ़ा भी है। मुझे मैं कहूँगा कि मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं इनके साथ बैठा हूँ, क्योंकि
जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ पर किसी तरह का कुछ साधन नहीं था। किस तरह एक व्यक्ति ने अचानक सोचा, क्योंकि उनकी निजी ज़िंदगी में जब इन्होंने अपनी माँ को खोया तो इन्होंने बोला कि एक ऐसी घटना दोबारा ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए, और इन्होंने पूरी की पूरी जो अपनी ज़िंदगी है अपने पूरे गांव वालों के लिए और जो भी ज़रूरतमंद लोग थे उनके लिए निछावर कर दी, और आज इनको एम्बुलेंस मैन के नाम पे जाना जाता है। और किस तरह इन्होंने इतनी जानें बचाई। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इनके साथ इस चेयर पे बैठा हूँ और हम लोग साथ में आपके साथ। सुनो, आपने कहा कि इनकी माताजी खो जाने के बाद क्या हुआ था एक्चुअली? देखिए सर, क्या बोलूँ, देखिए माता जी तो माता ही होता है, उनका मकसद कोई नहीं होता है। हर एक इंसान को माता सबसे बड़ा धर्म होता है जी। अचानक माता जी का बीमार हो चुका, गांव में गाड़ी भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। रात 3-4 बजे माँ जब नहीं चला जी, गया। जब वो बीमार थी तो आप उन्हें अस्पताल नहीं ले जा पाए? मैं शपथ ली सर, मैं शपथ ले जे कोई बंदा को मैं बिना इलाज से मरने नहीं दूंगा, कोई बंदा को। इसीलिए मैं टी गार्डन में काम करता था। मैं अचानक गिर गया एक बंदा। मैं मैनेजर को बोला, सर आपका मोटरसाइकिल हमको दीजिए, मेरा संग लोग गिर गया। कहा तुम तो मोटरसाइकिल चला नहीं आता? मैं हाँ आता है सर। ठीक से ले जाओ। मैं उनको बैठाया, अपने गोद में बांध के लेता हूँ। मैं बांध के लेके मैं 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाता हूँ। ये भी मुझे डर लगता है इसका कुछ हो ना जाए, इनके मैं बात करते जाता हूँ, बहुत संभाल के मैं लेके जाता हूँ, कहीं इसका हमको हॉस्पिटल पहुँचाना ही है सर। उसी करके अभी तक 5,500 से ज़्यादा जिंदगी में बचा दिया सर। बहुत खूब, बहुत बहुत। करीमुल जी, आपके साथ, सोनू जी के साथ बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन आज का ये जो विशेष कार्यक्रम है ये इस खेल पर निर्भर है। ये जो खेल है इसे आप खेलेंगे और जिस काम में आप लगे हुए हैं उस काम में आपको ये एक सहायक के रूप में मदद भी देगा, है कि नहीं? और देवियों सज्जनों, हमारे आज के दोनों कर्मवीरों के साथ हम रिले गेम खेलेंगे, यानी कि आधा खेल पहले करीमुल जी के साथ और खेल का बाकी हिस्सा जो है अपने दूसरे कर्मवीर प्रशांत जी के साथ खेलेंगे। ये दोनों आज यहाँ से जितनी भी धनराशि जीतेंगे ये बराबरी में आपस में बांट लेंगे। ऑलराइट, तो बहुत जल्दी आपको ये जो खेल के नियम हैं, रूल्स हैं, सुनो, ये हम आपको समझा देते हैं। देखिए, एक एक करके यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर प्रश्न आते जाएंगे। 1,000 रुपए से शुरुआत होती है और पहुंच जाते हैं आप 15वें प्रश्न में, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आते हैं इस खेल में। एक है 5वें प्रश्न पर एक पड़ाव और दूसरा पड़ाव है 10वें प्रश्न पर। एक चल पड़ी जी है यहाँ पर, इधर ये बोलती रहती हैं। पहले 5 प्रश्नों तक आपको देंगे 45 सेकंड, 45 सेकंड ओनली, और 5 से 10 तक 60 सेकंड देती हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 10वें प्रश्न के बाद ये एकदम शांत हो जाएंगी, यानी बजेंगे ही नहीं, आपके पास समय होगा। यदि आप कहीं अटक जाएं, आपको लगे कि आपको उत्तर नहीं मालूम, तो हमने आपके लिए 4 लाइफलाइन रखी हुई है। अच्छा। एक है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, हाँ, वीडियो। दूसरा है 50-50, तीसरी लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन, और चौथी और आखिरी लाइफलाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन, आस्क द एक्सपर्ट। उनका परिचय मैं दे देता हूं आपको। देवियों सज्जनों, ये इस मंच का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पिछले दौर में बतौर कर्मवीर के रूप में आने वाली एक महान विभूति आज एक्सपर्ट के रूप में 2 अन्य कर्मवीरों की मदद के लिए शामिल होने जा रही हैं। देश और दुनिया में बहुत ही प्रख्यात नाम, इन्फोसिस फाउंडेशन की कर्ता धर्ता, समाज सेविका, जानी मानी ऑथर, लेखक, पद्मश्री सुधा मूर्ति जी, ये हमारे साथ बेंगलुरु से लाइव जुड़ी रहेंगी और हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। आ गए हमारे सामने। सुधा जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। पिछली बार जब आप आई थी तो हमने आपके चरण छुए थे, आज भी चरण स्पर्श करता हूं आपके। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर से ये आशीर्वाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। करीमुल जी नमस्कार। 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 आपको एम्बुलेंस दादा बोलते हैं। हाँ, मुझे हाँ। तो बहुत अच्छा लगा, आप दिल से काम करते हैं, भगवान की दुआ आपके साथ है और लोगों का प्रेम भी आपके साथ है। और सोनू सूद के लिए, सोनू सूद जी कोरोना में तो आप रियल हीरो है। आपका काम के लिए हमारा विशेष आशीर्वाद, और ऐसे ही काम आप करके बहुत बड़ा हीरो होना चाहिए, वो आप होएंगे, ये मेरा तमन्ना है। और एक बार नमस्कार आपके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधा जी, आपका आशीर्वाद बना रहे इन दोनों पर।
तो आप दोनों को हम बता दें, सोनू और आपको करीमुल जी, कि एक यहाँ पर बहुत ही भयंकर किस्म का हूटर बजता है। हाँ। तो जब तक हूटर नहीं बजता तब तक हम लोग खेलते जाएंगे। अच्छा जी ठीक है सोनू, ऑलराइट। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। करीमुल जी, सोनू, सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है, मूल्य है इसका 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शन और एंटीबायोटिक्स किस पेशे में रोजमर्रा के शब्द हैं? ओके, इन विच प्रोफेशन आर डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शन एंड एंटीबायोटिक्स एवरीडे वर्ड्स? समझ गए? ऑप्शन रखता हूं। ए लीगल, बी इंजीनियरिंग, सी पॉलिटिक्स, डी मेडिकल। कानून, इंजीनियरिंग, राजनीति या डी चिकित्सा? मेडिकल। है डी मेडिकल। उसको आपको बोलना पड़ेगा, लगा दें ताला। हाँ हाँ, लगा दें ताला। मेडिकल। डी मेडिकल पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1000 रुपए जीत गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर, ठीक है? हाँ सर। 2000 रुपए मूल्य इसका दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। किसी संख्या के 3/4 भाग को क्या कहा जाता है? What is 3/4 of a number called? समझ गए सोनू? जी जी ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए पौना, बी आना, सी सवा या डी 1.5। 3/4 ए ए जी ए पौना। ये पूना पूना ये पूना ए पौना। ये पूना। लगा दे ताला। हाँ, ताला। ए पे लगा दीजिए ताला। करीमुल हक जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पौने का अर्थ होता है 3/4। आना 1 रुपए का 16वां अंश। जी हमारे जमाने में आना होता था, अब तो बुढ़ापा हो गया है। एक रुपया में 16 आने होते थे, हाँ है ना? आप याद होगा आपको। अच्छा, हमारा आप तो एक ही उम्र के हैं। हाँ लेकिन सर एक मैं चीज कहना चाहूंगा कि समय कुछ भी बदलता रहे, आना आए या पौना आए, लेकिन जो आप हैं वो हमेशा सुनो, पूरा 100% हमारी तारीफ करने के लिए हमने बड़े। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस कठपुतली कला का संबंध मूल रूप से पश्चिम बंगाल से है? कठपुतली, which puppetry form is native to West Bengal? A कलसूत्री बाहुल्य, B गोम्बिएट्टा, C यमपुरी या D पुतुल नाच? पुतुलनाश। हाँ? पुतुलनाश। पुतुलनाच, कठपुतली, वेस्ट बंगाल के अंदर। पुतुलनाश। हाँ हाँ पुतुलनाच। हाँ पक्का? ठीक है, बताइए आप। डी क्या करें? पुतुलनाश। पुतुल नाच बोल दीजिए, इसको लॉक करें। डी पुतुलनाच को डी लॉक कीजिए। डी पुतुलनाश को लॉक कीजिए। डी को लॉक कीजिए। सही जवाब दिया है आपने, वाह क्या बात है। ओके, एक थोड़ी सी सूचना देनी है। देखो समझो, करीमुल जी के गांव धलाबारी से सबसे नजदीकी जो अस्पताल है वो 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में गांव में यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना ताकि समय से उनकी चिकित्सा हो सके बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो करीमुल हक जी ने अपनी बाइक एम्बुलेंस के माध्यम से मरीजों को अस्पताल पहुंचाया ताकि उनकी देखरेख हो सके, उनकी चिकित्सा समय से हो सके। सेवा? हाँ हाँ ठीक है। पूरे एरिया एम्बुलेंस दादा बोल के पहचानता है हमको। पेशेंट से पैसा नहीं लेता हूँ, कोई मरीजों से पैसा नहीं लेता हूँ, उसका खाना भी नहीं खाता हूँ मैं, ऑल फ्री। इतना आदमी दुआ देता है हमको घर में आके, बाबा तुम अच्छा रहो, तुमको जीना रहना चाहिए, बहुत दुआ देता है, बहुत खुशियां मनता हूँ मैं। आके मेरा घर में आता है। एक माँ चला गया, दुनिया में बहुत माँ है, बहुत माँ हमको पकड़ता है, बहुत माँ रोने लगता है, मन में खुश लगता है। रोड में चलता हूँ मैंने, क्या ये काम तो मैं अकेले करता था, आस्ते आस्ते मेरा बीवी, मेरा 2 लड़का है, सब सीख लिया और हमें करता है।
तो मेरे बहुत फोन आता है सर, ये मेरे एक बाइक एम्बुलेंस में क्या होगा, और एम्बुलेंस बनाना चाहिए देश में, और बाइक एम्बुलेंस बनाना चाहिए, और इंसान के पास हर एक आदमी को थोड़ा दिल लगाना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है इंसान, इंसान का कोई धर्म नहीं है। मोड़ जाऊंगा तो कपन का कोई पैकेट है नहीं है ना, पैसा लेके जाऊंगा तो ये कुछ करके जाऊंगा, दिखा के जाऊंगा, जब तक जिंदगी आनंद फुर्ती करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पर करीमल जी, जहाँ आप रहते हैं, चाय बागान में काम करते हैं, और फिर इसके लिए भी आपको समय निकालना पड़ता है, कैसे दोनों का समय निकल आता है? मैं मालिक और मैनेजर को बोला, सर मेरे माँ के लिए कुछ करूँ, मैं क्या करने मांगता है तू, दे ऐसे ऐसा सेवा कर, तेरा पास मोटरसाइकिल नहीं, क्या करेगा? तो नहीं, मोटरसाइकिल तो मैं लेंगे कोई कोशिश से। मैं लोन करके लिया, 4000 रुपये टंका मिलता, 1100 रुपये उनको किस्ती देना पड़ता था। अब हमारा मैनेजर बोलता है बहुत अच्छा सेवा काम करता है, जब तक तेरा मरी जाएगा फोन करके तुम चला जाओ, कुछ बात नहीं है, और आदमी से काम उठवा लेंगे। मैं हम लोग का भी नाम होता है चाय बागान का, इसमें बहुत खुशी हो रहा था। मैं सर एक ऐड करना चाहूँगा कि जब हम लोग भेज रहे थे, लोगों को हेल्प कर रहे थे, तो जलपाईगुड़ी जो जगह है वहाँ पर हम ढूंढ रहे थे अपने लोग। मकान बना दिया, ये मकान बना दिया हमारे गाँव में, नगरकटा जलपाईगुड़ी में। सोनू सूद पहचानता है उनका, बहुत आदमी जानता है। तो सर हम इनके बारे में बहुत सुना था, तो अपनी टीम को हमने बोला गया था कि इनके बारे में भी पता करो, क्योंकि हमें वो लोग चाहिए थे जो मदद कर पाए या हमारी मदद को सही हाथों तक पहुंचा पाए। तो करीम भाई का नाम सबसे ऊपर था उस समय। बहुत खूब, ऑलराइट। एक चीज़ हमने जब आपका हम परिचय दे रहे थे तो हमने सुना था कि आप गाना गा रहे थे। हाँ सर, आप देखिए, अब मैं आपको बहुत पैसा डाल दिया सर, आपको दिया मैंने। आप नहीं मालूम आते हैं, मैं बहुत पैसा, माँ सब्जी लाने दिया पैसा, वो भी आपको दे दिया मैं आज लौटा नहीं आया, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा पैसा सर। हाँ मैं दूंगा। ফুলকলি রে ফুলকলি বলতো এটা কোন গলি, এই গলিতে যদি কেউ একবারই আসে সেই তো ফাঁসে, হায়রা নিয়ে যাবি তুই অন্ধ গলি হই মলি। ফুলকলি রে ফুলকলি, ये हमारी फिल्म का एक गाना, बरसात की एक रात हमारी फिल्म थी, शक्तिदा की बनाई हुई फिल्म थी, और उसमें बहुत सारे गाने थे। एक और गाना आप गा रहे थे, वो भी वहीं से है। हाँ, আমার স্বপ্ন যে সত্যি হলো আজ। सराय में आया ये ना, उसी का उसी हमने- फिल्म का कोई नहीं, गाना। दोनों दोनों से गाने याद याद अच्छा, हैं इनका। नाश्ता तो बहुत अच्छा एकदम चमका था बड़ी। हमारा तो केवल नमूना होता है, आप तो एकदम वास्तविक काम कर रहे मैं हैं। अब हीरो सर। हम लोग तो कल बस केवल फिल्म कलाकार हैं, हमारे चेहरे पर वो बात नहीं आती जो आपके चेहरे पर इस समय। बहुत बहुत बधाई आपको करें। खेल को आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए अब आपका ध्यान गेम के ऊपर आ जाए, सुनो, और आपका भी करीम भाई। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए का। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस गाने, वाह क्या बात है, गाने की बात हो रही थी, गाना आ गया। इस गाने के गायक को पहचानिए। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ द सॉन्ग। एक गाना सुनाएंगे हम आपको, किसने गाया है ये गाना आपको बताना होगा, ठीक है? गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। अब ऑप्शन डालता हूं आपके सामने। ए मोहम्मद रफी, बी अमित कुमार, सी किशोर कुमार, या डी मन्ना डे। किशोर कुमार। हाँ, बोलो। सी किशोर कुमार। सी किशोर कुमार। ताला लगा दें? हाँ ताला लगा दें। सी किशोर कुमार पे ताला लगा दीजिए। सही जवाब दिया है आपने, बधाई। ऑलराइट, आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए के लिए। ये रहा आपके सामने। यदि दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है तो कांगड़ा चाय किस राज्य में उगाई जाती है? इफ दार्जिलिंग टी इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, इन विच स्टेट इज कांगड़ा टी ग्रोन? ओके, ए हिमाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, सी पंजाब, डी असम या असम। ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ए हिमाचल प्रदेश।
ये हिमाचल प्रदेश लॉक किया जाए। वाह क्या बात है, लॉक कर दीजिए एकदम कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई। सो क्यूट यार। I tell you, सर आप इतने साधारण व्यक्ति हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जिसको अनुमान ही नहीं है लोगों का। जुग जुग जिए सर आप, और आपका स्वभाव ऐसा ही बना रहे जीवन भर में, साधा, एकदम साधा, जो बात दिल में उसको व्यक्त करते हैं। वाह क्या बात है। ऑलराइट, सोनू जी आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। जी सर। कर्मवीरों की तरह इन्होंने भी जाने कितने लोगों की मदद की है, ये सोनू कैसे आपके मन में आया और ये कैसे संभव हो सका? सर पता ही नहीं चला, हम लोग खाना बांट रहे थे, मेरे अच्छी दोस्त है नीति, हम लोग थाना में खड़े फ्रूट्स बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे। तो करीबन 10-15 लोग थे एक फैमिली के जो कर्नाटका की तरफ जा रहे थे। उन्होंने बोला कि हमें आप 10-12 दिन के जो फ्रूट्स हैं हमें पैक कर दीजिए। तो मैंने बोला कि 10-12 दिन का क्या करेंगे आप? तो बोले हम पैदल जा रहे हैं यहाँ से कर्नाटका। तो मैंने बोला कि पैदल क्यों जाओगे आप, मैं कोशिश करता हूँ अगर आपके लिए परमिशंस लेके आ पाऊँ। तो मैं वहाँ से सीधा थाना पुलिस स्टेशन गया, वहाँ से मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि परमिशंस ऐसे नहीं मिल सकती। तो मैंने उनसे कुछ गाइडलाइंस मंगवाई, कर्नाटका में बात किया और 1.5 दिन के अंदर मैं फर्स्ट टाइम वो परमिशंस लेके आया सर। तो वो 350 लोग थे एक्चुअली। जब वो सब बसेस में बैठे और मैं उन्हें छोड़ने गया तो आधे लोग देख के रोने लगे और बोलने लगे कि हमें पता नहीं था कि शायद हम लोग बचेंगे, और क्योंकि इतना डर फैला हुआ था उस समय कि हमें लग रहा है कि अब हम अपने परिवार वालों को देख पाएंगे। और सर जब वो गए वहाँ पर और मैं थाना से अंधेरी वापस आ रहा था तो रास्ते भर में सिर्फ माइग्रेंट्स लोग ही बैठे हुए थे। और मुझे लगा कि ये जो कहानी है सिर्फ 350 लोगों की नहीं है, इन लाखों लोगों की है। तो फिर मैंने थाना की इनको घर भेजना है, और जब भेजना शुरू किया सर 1-2 दिन के अंदर मैंने वो एक टोल फ्री नंबर शुरू किया इन सबको जुड़ने के लिए, और करीबन 7.25 लाख लोगों ने 3 से 4 दिन के अंदर मुझे कनेक्ट किया कि हमें घर भेजना है। 7.25 लाख, वाह क्या बात, वेल डन सर, बहुत गुड, वेल डन। करीमुल जी आप क्या करना चाहेंगे भविष्य में? दुनिया में जीना सबसे असली चीज शरीर, स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य ठीक रहे सब जा सकते हैं, व्यवसाय भी चल सकते हैं, शूटिंग भी कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य अगर हाल बेहाल हो गया हाँ, मुश्किल हो जाएगा। स्वास्थ्य खराब हो गया तो बस गए काम। इसलिए मेरे मकसद है, मैं हॉस्पिटल बना है, वो हॉस्पिटल पूरी नहीं आधा तो हुआ है, उसी में काम चला रहा हूँ। मेरे हॉस्पिटल में एक वेंटिलेशन एम्बुलेंस चाहिए और एक मेरे सोनोग्राफी मशीन। डॉक्टर लोग अभी प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, सोनोग्राफी करने पड़ते हैं, और एक एक्सरे मशीन। ये 3 चीज़ बहुत जरूरी है मेरा, इसीलिए मैं आया हूँ। आपको मैं बहुत पैसा डाला, लेकिन खेल के मैं पैसा लेके मैं क्या वहाँ देंगे। ताकत है आपका। ओके करीम भाई, सोनू जी आगे बढ़ते हैं खेल में। सर बोलिए। आ रहा है छठा प्रश्न, मूल्य है इसका 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस फुटबॉल खिलाड़ी ने किस देश के लिए फुटबॉल खेला है? आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे और आपको बताना है फॉर विच कंट्री डिड दिस फुटबॉलर प्ले। कैन यू सी द इमेज प्लीज? मर्दना। ओके ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। हाँ बोलिए। पहचान लिया आपने करीम भाई? थोड़ा देखता है, कोशिश करता हूँ सर। पूरे जानकारी नहीं मेरा, कोशिश करूंगा। ऑप्शन सुनिए। ए हाँ बोलिए। स्पेन, बी अर्जेंटीना, सी इटली या डी ब्राजील। किस देश के लिए खेला इसने? अर्जेंटीना का है वो। जी बी। बी अर्जेंटीना। बी अर्जेंटीना। हाँ। लगा दिया ताला? ताला लगा। एकदम अर्जेंटीना पे ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर महाशय, और एकदम सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको। माराडोना है ना? इनका नाम डिएगो आर्मांडो मैराडोना, अर्जेंटीना के फुटबॉलर, माराडोना सर। अद्भुत खिलाड़ी। हाँ सर। और अपनी कप्तानी में इन्होंने अर्जेंटीना को 1986 में वर्ल्ड कप जितवाया था। हाँ सर। और उनको चैंपियन बनाया था, और हाल ही में उनका निधन हो गया। बट क्या खूब क्या खेलते हैं। कमाल सर। ऑलराइट, तो देवियों सज्जनों, जैसा कि हमने कहा था कि ये एक रिले गेम है, इसलिए अब हम आगे के खेल
प्रशांत जी के साथ खेलेंगे, ठीक है? हाँ सर। करीम जी, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा। बिग हैंड फॉर करीम हुसैन। ओके देवियों सज्जनों, अब वक्त है हमारे दूसरे कर्मवीर जिनका नाम है प्रशांत गाड़े जी। उनको हम यहाँ आमंत्रित करने जा रहे हैं। प्रशांत गाड़े एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो कुछ बनाना चाहते थे, कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे लोगों को नया जीवन मिल सके। उनके लिए वो आत्मनिर्भरता का द्वार खोलना चाहते थे। इन्होंने एक आधुनिक प्रोस्थेटिक हैंड बनाने में अपने आप को समर्पित कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कई दिव्यांग भाई बहनों को इनके इस प्रयास से ऐसी राहत मिली जिसके बारे में उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे मैं यहाँ का मसल हिला रहा हूँ तो ये देखो ओपन होगा, और अभी यहाँ का हिलाऊंगा तो ये क्लोज होगा। जब मेरे पहले हाथ थे तो हम सोचते हैं कि अभी हाथ मेरा ओपन करना है तो हम ओपन करते हैं, अभी क्लोज करना है तो हम क्लोज करते हैं। वैसा ही सेम प्रोसेस अभी हो रहा है। मैं कभी मेरी लाइफ में कुछ मैं मेरे हाथ से कर नहीं पाऊँ, ये सोचता था मैं पहले। नाली हाथ को पहन करके मैंने पानी पिया, खुद से बहुत खुशी मिली कि मैं चलो कम से कम मैंने पानी पी के तो देखा ना इस हाथ से। जब मैंने मेरा नाम लिखा तो बहुत अच्छा लगा कि नहीं, मैं फिर से मेरा नाम और लिखने लगा हूँ। जब हमारा एक हाथ था तो पहले ये सोचते थे अब क्या करेंगे, भगवान की कृपा से दोनों लग गए। सबसे पहले बाइक चलाएंगे। मुझे लगता है कि प्रशांत सर ही सिंपली ग्रेट मैन। इधर उधर ढूंढा तो जो ये नॉर्मल हैंड है इसकी प्राइस 1 लाख 2 लाख ऐसे बता रहे थे। जब मैं इनाली फाउंडेशन का जब मैंने सर्च मारा सोशल मीडिया पे, तब मैंने देखा कि ये निःशुल्क है, और इधर आया मैं और लगाया तो ये सच में कि ये निःशुल्क ही है। निःशुल्क मिला, बहुत अच्छी खुशी है, पैसा नहीं देना पड़ रहा है। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं हमारे प्रशांत सर, उन्हें भगवान लंबी उम्र दे। एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, इनाली फाउंडेशन। 2020 तक 2500 लोगों को इनाली फाउंडेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक हैंड फ्री में लग चुके हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट गिविंग बैक। मेरे लिए वो नंबर बड़ी बात नहीं है, शायद वो 2500 स्माइल्स मेरे लिए काफी बड़ी है। देवियों सज्जनों, इनाली फाउंडेशन के संस्थापक प्रशांत गाड़े का तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। आइए। प्रशांत जी से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, इन्होंने अपने काम से साबित कर दिया है कि उम्र जो है वो केवल एक संख्या ही है। एक तरह से आपने जितने भी देश के युवक, उन सबको आपने बहुत प्रेरित किया है। मैं स्वागत करना चाहूँगा प्रशांत जी की माता जी रंजना गाड़े जी और उनके पिताजी अरुण गाड़े जी यहाँ पर हैं। नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रशांत जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कोई है जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, बुलाया जाए उनको। हेलो, नमस्ते प्रशांत। गॉड ब्लेस यू। बढ़ जाए। प्रशांत, आपको देख के बहुत बहुत खुश हुआ, आनंद हुआ। हम आपको मिले थे 2 साल पहले, और आपका काम बहुत 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 बेहतरीन है। आप धन से प्यार नहीं करते, दिल से प्यार करते हैं। इसीलिए आपको जॉब मिला था न्यूयॉर्क में, वो छोड़ के आप इधर आके बहुत अच्छा काम किया है। अरे बहुरत्नानि वसुंधरा, मदर अर्थ हैज मेनी डायमंड्स, यू आर वन ऑफ आपका हमारा देश का डायमंड है, वज्र है। तो ऐसे लोग हमारे भरत भूमि में अनेक लोग ऐसे आप जैसे होना चाहिए, हमारा समाज उद्धार हो जाता है। ओके, थैंक यू मैम। बहुत बहुत बधाई।
हैप्पी न्यू ईयर मैम। मुझे एक चीज़ कहना है कि सर जब आप बैठ जाइए। सॉरी, जब हम लोग शुरुआत किए थे काम करने का, ऐसा होता है कि इनिशियली आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, जी जी। बट आई फील कि मैम बिकम द मदर ऑफ इनाली फाउंडेशन। और उन्होंने, मुझे आज भी उनके वो वर्ड्स याद है, जब मैं पार्टिसिपेंट बन के गया था तो मैम ने सिर्फ हाथ को देखकर, उस कॉज को देख के एक बात कही थी, आप जीतो या ना जीतो, इन्फोसिस फाउंडेशन आपके पीछे है। वाह क्या बात है। थैंक यू सो मच सुधा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। प्रशांत, आपका एक बार फिर से स्वागत। सुधा जी से आपकी मुलाकात हो गई है और सम्मान स्वरूप आप खड़े हो गए, ये बहुत ही अच्छी बात हमने देखी। ये हमारे संस्कार हैं, आपके माता पिता का संस्कार है जो उन्होंने आपको दिया है। वाह, बहुत खूब प्रशांत, वेल डन। खेल के नियम तो आपको पता ही होंगे, प्रश्न आते जाएंगे और जहां आप अटक जाएं आप सोनू सूद जी की सहायता ले सकते हैं। ऑलराइट, प्रशांत जी तैयार हो जाइए, सोनू रेडी। अभी आएगा 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा और कृत्रिम द्वीप समूह यानी आर्चिपेलागो पाम जुमेरा कहां स्थित है ये? Where would you find the skyscraper Burj Khalifa and the artificial archipelago or archipelago Palm Jumeirah? Options: A. Dubai, B. Abu Dhabi, C. Muscat, या D. Manama. Manama. दुबई, ए दुबई। ए दुबई। दुबई लॉक किया जाए। लॉक कर दें। हाँ, ये बोलना बहुत जरूरी है, वरना ये नाराज हो जाते हैं। दुबई ए पे ताला लगाने को कह रहे हैं प्रशांत जी, लगा दीजिए ताला। Yes is the right answer. बोला। बुर्ज खलीफा दुनिया के सबसे ऊंची इमारत है जिसकी कुल ऊंचाई 829.8 मीटर्स। ओके, चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह है 8वां प्रश्न, मूल्य है इसका 80,000 रुपए। रेडी सोनू? प्रशांत जी, 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये तस्वीर से संबंधित है ये प्रश्न। इस चित्र में नजर आ रहे इस हस्ती को क्या उपनाम दिया गया है? What nickname is given to the person seen in this image? Can we see the image, please? Nickname. प्रशांत के चेहरे पर बहुत लंबी चौड़ी एक मुस्कान आ गई है। ऑप्शन सुनिए। ए, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, बी, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, सी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, या डी, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हिंदी में बोलता हूं, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, श्वेत क्रांति के जनक, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया या हरित क्रांति के जनक। ऑब्वियसली मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बोलना पड़ेगा आपको। सर क्या करें? लॉक किया जाए। सी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक और साइंस एडमिनिस्ट्रेटर थे जो मुख्य रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और ISRO से जुड़े थे। ये इंडिया सिविलियन स्पेस प्रोग्राम और सैन्य मिसाइल विकास प्रयासों में गहन रूप से शामिल थे, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत ही नेक इंसान, देश के वो राष्ट्रपति भी बने। ओके देवियों सज्जनों, साल 2018 में प्रशांत जी ने अपनी संस्था इनाली फाउंडेशन की स्थापना की और इसके माध्यम से जिस नेक काम में ये लगे हुए हैं उस पर बनी एक वीडियो प्रस्तुति है हमारे पास, वो हम चाहेंगे कि आप सब देखें। अगर कहूँ शुरुआत कहाँ से हुई, शायद मेरी लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था जिसने मेरी लाइफ का ओवरव्यू ही चेंज कर दिया। जब एक दिन मैं एक बच्ची से मिला, उसकी उम्र 7 साल थी, बचपन से उसको दोनों हाथ नहीं थे। उस दिन पता नहीं क्यों मुझे बस दिमाग में आया कि शायद मुझे कुछ करना है। ठीक है, एक कंपनी को मेल किया सेइंग कि मुझे एक 7 साल की बच्ची है जिसके लिए 2 हाथ चाहिए। उन्होंने मुझे 24 लाख रुपए का कोट मांगा, 24 लाख। मैं शॉक था। कुछ चीज ऐसी होती है जो आपके मन में आ जाती है। मैंने सोच लिया था अब यही है जो है। आज दुनिया का सबसे फेमस हैंड है जो जेस्चर बेस्ड है, उसकी कॉस्ट है $120,000 US। वो चलता आपके पैरों के जेस्चर से। 5 साल में मैंने इस दुनिया के सबसे महंगे हाथ को 25,000 में बना दिया।
सबसे बड़ी बात कि हम उसको फ्री में देते हैं। ये हमारा इनाली का जेस्चर बेस्ड हैंड है। ये जेस्चर बेस्ड हैंड जो है वो आपके पैर के मूवमेंट का यूज़ करके ऑपरेट होता है कुछ इस तरह से। इसको पेशेंट को अपने पैर में लगाना पड़ता है, स्पेशली एंकल में लगा के उसको अपनी बैटरी कनेक्ट करनी पड़ती है। जब भी इनके पैर का कोई मूवमेंट होगा, इसमें एक ट्रांसमीटर होता है जो एक सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, और इस हैंड के अंदर एक रिसीवर होता है जो इस सिग्नल को रिसीव करेगा और ये हैंड फंक्शन करना शुरू करेगा। तो यहाँ से अभी एक सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है जो कि उनके पैर के जेस्चर्स को समझ रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली वो सिग्नल यहाँ पर रिसीव होता है। रिसीव होने के बाद यहाँ पे एक प्रोसेसर है जो उसको प्रोसेस करेगा, और ये सिग्नल ट्रांसमिट होके मोटर्स के एक्शन को एक्चुएट करता है, मतलब शुरू करता है, जिसकी वजह से फिंगर्स मूव होते हैं। मुझे आज भी एक दिन याद है कि हमारे लेडी करके आई थी सीता। तो सीता जो आई, आने के बाद में वो हमने उनको हाथ लगाया। हाथ लगाने के बाद वो रोने लगी। तो पूछा जाके कि आप रो क्यों रहे हैं, आपको हाथ अच्छा नहीं लगा? तो वो बस हाथ की तरफ इस तरह देख रही थी और रो रही थी, और फिर एकदम से मेरी तरफ देख के बोली, अब मैं अपनी बेटी के बाल बना सकती हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे को अपने उस सवाल का जवाब मिला कि जब तुम कुछ लेके नहीं जा सकते तो शायद तुम कुछ दे के जा सकते। जो यंग जनरेशन है वो भागती किस चीज़ के पीछे है कि आपको अच्छा पैकेज कहाँ मिल रहा है, अच्छी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं। आज आप देखोगे कि मेरे पास में, मैं कह सकता हूँ कि टॉप लेवल के इंजीनियर हैं जो कि उस काम में बिलीव करते हैं, और सारे यंगस्टर्स हैं। इनाली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी आने वाले 10 साल में जो डिसेबिलिटी के हर उस सेक्टर में काम करेगी और डिसेबिलिटी को डिक्शनरी से रिमूव करने की कोशिश करेगी। ओह प्रशांत, शब्द कम पड़ रहे हैं, किस तरह आपसे बात की जाए, आपकी प्रशंसा की जाए, बड़ा मुश्किल हो रहा है प्रशांत। वो जो एक बात उस लड़की ने कही एकदम हृदय को छू देती है कि अब मैं अपनी बेटी के बाल बना पाऊंगी। वाह प्रशांत, वेल डन। ये सब आपने प्रशांत, जहां आप इंजीनियरिंग की आपने की हुई है, वहां से आपने सीखा था? मैं अपने दादाजी से काफ़ी क्लोज था और उन्होंने इंजीनियरिंग को लेके मुझे काफ़ी चीज़ें बताई थी कि इंजीनियरिंग में आविष्कार होता है, आविष्कार की बातें होती हैं। बट जब मैं पहुंचा तो ना वहाँ आविष्कार था, ना वो आविष्कार की बातें थी। बात थी कि आपको वो 40 मार्क्स कैसे लाने हैं, ग्रेड्स कैसे मिलेंगे, एग्ज़ाम कैसे पास करोगे और जॉब कैसे मिलेगी जी। और शायद आपकी लाइफ वहीं ख़त्म हो जाती है। और थर्ड ईयर में लगा कि अब कॉलेज छोड़ देना चाहिए, जो कि शायद मेरे पेरेंट्स को आज पता पड़ा होगा कि मैं नहीं कर पाया। बहुत हैरानगी से माता पिता एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि शायद इनको पहली दफ़ा पता चला है, उनको बताया नहीं आपने। बट मैं सीखा कैसे अगर बोलूँ तो काफ़ी टाइम अपना इंटरनेट पे स्पेंड करना, ब्राउजिंग करना, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ना, सर्किट्स के बारे में पढ़ना, क्या आ रहा है क्या नहीं, और कुछ अपना ही अलग निकाल के लेके आना। तो उस रिसर्च के थ्रू एक हैंड डेवलप किया, और ये शायद पहला हैंड नहीं है। मैं 100 बार फेल हुआ हूँ, आई कुड से मैं 100 बार सीखा हूँ कि यहाँ पहुँचने से पहले। अरुण जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, शायद आप दोनों को, माता पिता को, पहली बार ये सुनने को मिला कि इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और इस आविष्कार में लग गए। आप खुश हैं या नाराज़ हैं? नहीं, अभी तो बहुत खुश है सर, आप जैसी महान हस्ती के सामने। नहीं, हमारे नहीं, महान तो आपका सुपुत्र है। नहीं सर, ऐसा आविष्कार किया है। मैं आपको बताऊं, ये प्रशांत, ये मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सुनो, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है ह्यूमन शरीर का। इसको बनाना और इसको काम करवाना, ये अद्भुत किया है इन्होंने अभी। इट्स अनबिलीवेबल। वाह, वेल डन प्रशांत, अनबिलीवेबल। सुधा जी, आप हमारे साथ संलग्न हैं, एक बार चाहूँगा कि आप प्रकट होकर के बताएं कि ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी, इसके बारे में कुछ हमें बताइए आप। एडवांस टेक्नोलॉजी अभी वे ऑफ लिविंग हो गया है। ये हमारे जीवन में एक अंग है। अभी ऑटोमेशन आ रहा है, और ये टेक्नोलॉजी से मानव जीवन
अच्छा सुधर रहा है, लेकिन इसके साथ मनुष्य को कंपैशन भी होना चाहिए। वो चिप लगाने से नहीं होता है, वो दिल से होना चाहिए। वाह। मैं बोलती हूँ ये टेक्नोलॉजी के साथ दिलदार और दिल से बड़ा होना भी चाहिए। प्रशांत जैसा निःशुल्क देते हैं। प्रशांत को मैं एक बात बताती हूँ, निःशुल्क सबको नहीं देना। कोई नहीं दे सकता है, उसको निःशुल्क करो। कोई दे सकते हैं, उनसे पैसा लेना चाहिए, क्योंकि सेल्फ सस्टेनिंग चाहिए। प्रशांत को और एक मैं बोल सकती हूँ और उनके पेरेंट्स को बोल सकती हूँ कि डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है। हर साल 40,000 लोग इंजीनियर्स होते हैं, वो उसमें क्या फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप काम क्या किया है वो जग में सब लोग मानते हैं और दुआ देते हैं। मोर देन दैट एवरीबडी फील्स हैप्पी। आप वाकई ग्रेट इंजीनियर है, डिग्री या बिना डिग्री वो डजंट मैटर। वेल सेड सुधा जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें। ऑलराइट, ओके प्रशांत और सोनू, गेम को आगे बढ़ाते हैं। हम चाहते हैं ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं आप यहाँ से। ओके, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामचंद्र शर्मा के साथ मिलकर रबर से निर्मित कृत्रिम पैर जयपुर लेग या जयपुर फुट का आविष्कार किसने किया था? Who along with रामचंद्र शर्मा co-invented the rubber-based prosthetic leg known as जयपुर लेग और जयपुर फुट? ऑप्शन सुनिए। ए डॉक्टर चित्तरंजन राणावत, बी डॉक्टर जी.के. विश्वकर्मा, सी डॉक्टर बालू शंकरन या डी डॉक्टर पी.के. सेठी? डी डॉक्टर पी.के. सेठी। श्योर? 100% लॉक कर दें। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल डन। जयपुर लेग जो है एक कम लागत वाला, टिकाऊ, लचीला और आसानी से उपलब्ध सामग्री से बना एक कृत्रिम पैर है। ऑर्थोपीडिक सर्जन डॉक्टर पी.के. सेठी ने रामचंद्र शर्मा नामक एक कारीगर के साथ मिलकर 1960 के दशक में इसका आविष्कार किया। डॉक्टर प्रमोद करण सेठी को 1981 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रैमन मैगसेसे पुरस्कार और 1981 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और जयपुर लेग का जो प्रयोग है वो बहुत से लोग कर रहे हैं आजकल, क्योंकि उसकी खासियत ये थी कि पाँव लग जाता था, लेकिन एंकल मूवमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो नहीं हो पा रहा था। इस आविष्कार ने उस मूवमेंट को बनाया और उसका प्रयोग कर रहे हैं। हमारे सामान्य ज्ञान के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर आप बोलते कि यहीं से शुरू होता है यहीं पे खत्म होता है। नहीं, ऐसे थोड़ी ना बोलना था। ओके, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। ओके, नाउ प्रशांत और सोनू जी, ये है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3 लाख। डोंट टेक एनी चांसेस। चारों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। अगर आपको प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो, लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। रेडी? 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुरु गोविंद सिंह ने किस त्योहार के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑन विच फेस्टिवल डिड गुरु गोविंद सिंह एस्टैब्लिश द खालसा पंथ? ए तीनिया या तिया, बी बैसाखी, सी माघी या डी लोहड़ी? क्या होता है? ठीक है सर, एक लाइफलाइन लेते हैं। लाइफलाइन, शांत हो जाए, चल पड़ी जी, बहुत जोर से टिक टिक कर रहे हैं आप। ओके, चारों लाइफलाइन जीवित हैं आपके। अगर आप चाहें तो इनमें से किसी एक को ले सकते हैं। 50-50 लेंगे। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कीजिए। नाउ प्रशांत एंड सोनू, आप जानते हैं ना कि 2 जो गलत ऑप्शंस हैं ये मिट जाएंगे और 2 ही बचेंगे, उनमें से एक सही होगा, एक गलत। मिटा दीजिए। एक है बैसाखी, दूसरा है लोहड़ी। बी बैसाखी सर। श्योर हैं जी? तल लगा दें जी। सर हिलाते हुए सोनू जी कह रहे हैं और प्रशांत जी सहमत हैं। बी पे ताला लगा दिया जाए। दिस इज द राइट आंसर। परफेक्ट। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहब में की थी। आनंदपुर साहब का गुरुद्वारा बहुत ही प्रख्यात गुरुद्वारा है। इस दिन उन्होंने 5 प्यारों को अमृत पान करवाकर खालसा बनाया। इसके बाद खालसा पंथ के लोग अपने नाम के साथ सिंह लगाने लगे। आनंदपुर साहब, एक चेक आ गया है आपके नाम 3,20,000 रुपए का।
ये खेल की प्रथा है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन प्रशांत जी, ये आपकी फाउंडेशन के नाम 3,20,000 रुपए का चेक आ गया है। धन्यवाद। ओके, तो प्रशांत, जैसा कि हमने जब परिचय दे रहे थे आज के इस कर्मवीर का, कि ये जो धनराशि है ये बराबरी में बांटी जाएगी आपके साथ और करीम भाई के साथ। जितनी भी धनराशि आप जीतेंगे आधा आधा बांट लीजिएगा। ओके प्रशांत, आप भी जब आपका वीडियो देख रहे थे तो आपने कहा कि आपने कम से कम 100 प्रोटोटाइप्स बनाए, उसके बाद जाकर के ये फाइनल बना। कैसे कैसे आप एक्सपेरिमेंट करते गए? मेरे लाइफ का अगर सबसे पहला मोटिवेशन कुछ था तो वो आपकी एक पोएम थी। मेरी पोएम? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ हाँ, द्विवेदी जी बहुत ही प्रख्यात कवि हैं वो जी, द्विवेदी, उनकी ये कविता है। अच्छा, वो आपने सुना था शायद? हाँ नहीं सर, मैं सुना नहीं था, मैं रोज सुनता था। अगर मैं बोलूँ कि एक बेंच थी मेरे हॉस्टल के बाहर, मैं वहाँ बेंच पे बैठ के कविता को सुनता रहता था और मेरे को अंदर ही वो मोटिवेशन मिलता था कि हाँ मेरे को पता है मैं कोशिश करूँगा तो हार नहीं होगी। और अचानक वैसा ही हुआ कि जब मैंने वो एक छोटा वीडियो बनाया अपने रूम में और एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे डाला, तो जयपुर के एनजीओ ने देखा, मुझे जयपुर बुलाया, फिर जयपुर चला गया। अब उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग में एक 50,000 का ग्रांट दे दिया। बट उस पॉइंट पे था कि कम पैसे में बहुत कुछ करना है, तो स्ट्रगल्स काफ़ी थे। बस के फेयर के पैसे बचाने, तो रोज़ 10 किलोमीटर चल के जाना है एनजीओ में, उनके वहाँ पे उनके पेशेंट्स पे अलग अलग हैंड्स को ट्राई करना है। और हर बार मैं जब भी हाथ बनाता था वो मुझे ना ही कहते थे, वो कहते थे नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने उनको जाके पूछा कि आप कितना अफोर्ड कर पाएंगे, तो उन्होंने मुझे कहा 7,000 रुपये। पॉसिबल ही नहीं था, मैं कैसे हाथ की बात कर रहा हूँ जो 24 लाख रुपए का है, आप मेरे को 7,000 में कैसे बनाऊंगा। तो डिसाइड किया ठीक है इस चैलेंज को लेना है और अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व किया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो एक्सपेंसिव हैंड होते हैं, जो महंगे हाथ होते हैं, उनके हाथ पे एक सिलिकॉन की टिप आती है, स्किन की तरह होती है, ताकि आपकी ग्रिप अच्छी आ जाए। अब मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं सिलिकॉन की टिप लेके आऊँ, तो मम्मी ने मुझे एक हॉट वाटर बैग दिया था, गर्म पानी का बैग आता। जी जी जी। तो मेरा हाथ उस पर रखा हुआ था ऐसा, और मैं पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा कि इसमें ग्रिप है, तो मैंने उस बैग को काट लिया और बैग को काट के उंगलियों पे उसके ये लगा दिए, छोटे छोटे पीसेस लगा दिए। एग्जैक्टली। तो वो एक्चुअली मुझे जो सिलिकॉन के टिप में ग्रिप मिलती, उससे शायद 10 गुना ज़्यादा ग्रिप मिल गई, क्योंकि वो रबड़ था और एक बैग की कीमत होती है 180 रुपये, मैं उसमें 10 हाथ लगा सकता हूँ। दूसरा था कि मैं जयपुर में था तो वहाँ कठपुतलियों के खेल काफ़ी होते थे, तो मुझे मज़ा आया देखते हुए कि, और एक आइडिया आ गया अचानक से कि भगवान ने हमको बनाया तो हमारे हैंड के अंदर काफ़ी मसल्स हैं, बट वो दिखती धागे की तरह है। तो जब भी आप कोई भी उंगली को हिलाते हैं तो अगर आप अंदर विजुलाइज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई मसल्स जो धागे की तरह है जो उंगली को ऊपर नीचे कर रही है। तो सामने एक बैडमिंटन का रैकेट दिखा, उसके सारे धागे निकाल लिए और उसमें नायलॉन का थ्रेड होता है जो काफ़ी स्ट्रांग होता है, सारी फिंगर्स के अंदर वो थ्रेड डाल दिया। अब जब डाला तो वो एक 2 टॉय मोटर थी मेरे पास में, वो मोटर वहाँ पे फिट कर दी। जब भी वो मोटर रिवॉल्व होती थी तो वो वाइंड करेगा और वो हाथ बंद हो जाएगा। तो जो चीज़ मेरे को अगर कहूँ कि 2 लाख की मोटर है, मैं उसको ऐसी जगह ले आया जो बहुत काफ़ी सस्ती है। अभी बची थी चीज़ें कि उंगली कैसे बनाऊंगा, तो मेरे पास में एक क्रेन थी पुरानी छोटी सी, तो वो क्रेन का जो सामने का लीवर है, मैं सोचा ये तो काफ़ी सस्ता आता है, इसको अगर हम उंगली बनाएं तो मैंने उसका यूज़ किया और उसको लीवर को यूज़ करके उंगली बना ली। अब 20 दिन बाद वापस वो डायरेक्टर के पास गया, जो हाथ वो मुझे 7,000 में मांग रहे थे, मैं 5,500 में बना के दे दिया उनको। नेक्स्ट मोमेंट उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि इसको बनाओगे कैसे, मशीन कहाँ से लाओगे, मशीन लगेगी आपको, ये तो एक पीस बनाया आपने, यहाँ 7 पीस बनाए, तो क्या करोगे। उसी टाइम मुझे एक मेल आया यूएस से, तो एक प्रोफेसर है यूएस में, उन्होंने मेरा वीडियोस देखे और मुझे मैसेज किया कि मेल किया कि आप हमको आपका वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है और क्या आप यूएस आएंगे और हमको दिखाएंगे आपने क्या बनाया। ऐसा था कि ना कौन कहने वाला है। सो मैं यूएस गया, एक कॉन्फ्रेंस में टॉक दिया और उसके बाद में उन्होंने टॉक के बाद में पूछा आपको क्या मदद चाहिए। बेसिकली मैंने कोई पैसे नहीं मांगे, बट एक्चुअल सिचुएशंस बताए, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, कितने लोगों की उसकी ज़रूरत है। सो नेक्स्ट डे वो मेरे पास में आया और मुझे बोला कि हम आपको 10 मशीन्स दे रहे हैं एज अ गिफ्ट। मैं लिटरली रो दिया सर, बिकॉज मेरे लिए था कि नेचर ने मुझे पैसे नहीं बट अच्छे लोग दिए जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। वापस आया, इनाली फाउंडेशन स्टार्ट की और 2018 से अभी तक 2,500 लोगों को हाथ लगे हैं, वो भी फ्री में। वाह क्या बात है, वेल डन। ऑलराइट,
ओके प्रशांत, चलिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं आपके साथ और समय बिताना पड़ेगा हमें। 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाराष्ट्र के इनमें से कौन से मुख्यमंत्री भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने थे? Which of these chief ministers of Maharashtra went on to become the deputy prime minister of India? A. Vasantrao Naik. B. Abdul Rahman Antule. C. Vasantdada Patil. D. Yashwantrao Chauhan. Take your time, आराम से। और अगर आपको संदेह हो रहा हो, आपके पास 3 लाइफ लाइन है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, मैंने been in that college में पढ़ा। I think D यशवंतराव चौहान पक्का। अब्दुल रहमान नहीं है, वसंतराव नायक है, वसंतराव पाटिल नहीं है, तो it's definitely यशवंतराव चौहान। या D सर, यशवंतराव चौहान। D यशवंतराव चौहान जी, श्योर है? ताला लगाने लायक जी। ओके, टी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। गुड आंसर, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। मैंने इंजीनियरिंग की थी नागपुर से। हाँ जी, हाँ जी। यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की थी। ओहो, वहां से आपको याद था। वाह सोनू, क्या बात है। यशवंतराव चौहान बॉम्बे राज्य के अंतिम मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे वे, और 1979 में उप प्रधानमंत्री भी बने वो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। किस वेब सीरीज को 2020 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया गया? Which web series was awarded the best drama series at the 2020 International Emmy Awards? And here are your options. A. Made in Heaven. B. 4 More Shots Please. C. Delhi Crime. D. The Family Man. C sir, Delhi Crime. श्योर है प्रशांत? क्या करें, लगा दे ताला जी। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, इज द राइट आंसर, वेल डन। 2019 में रिलीज हुई दिल्ली क्राइम 2012 के निर्भया केस पर आधारित था ये वेब सीरीज। इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से पुलिस उन अपराधियों को पकड़ती है जो इस केस में शामिल होते हैं। और दिल्ली क्राइम अंतर्राष्ट्रीय एमी जीतने वाली भारत की पहली वेब सीरीज। इसमें शेफाली शाह, रसिका दुग्गल, आदिल हुसैन और राजेश तैलंग मुख्य भूमिकाओं में थे। ऑलराइट, अब आ रहा है 25 लाख रुपए का प्रश्न। 3 लाइफलाइन अभी भी बची है, बहुत ही बढ़िया चीज है। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर एक वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है? An annual award named after which freedom fighter is given by the government of India to honor individuals and institutions in the field of disaster management. Option सुनिए। A. नेताजी सुभाष चंद्र बोस। B. महात्मा गांधी। C. सरदार वल्लभ भाई पटेल। D. बाल गंगाधर तिलक। सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है? सही उत्तर 25 लाख। गलत उत्तर मत दीजिएगा, 3 लाइफलाइन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फ्लिप कर दे। श्योर नहीं है। ठीक है, फ्लिप कर दे। फ्लिप कर दे। So we'll flip the question. Flip the question. All right. कमेटी महाशय, प्रशांत जी और सोनू सूद जी ने यह तय कर लिया है कि इस प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं मालूम, सहायता मांग रहे हैं। फ्लिप द क्वेश्चन, यानी इस प्रश्न को वो बदलना चाह रहे हैं। इसको अंकित कर दीजिए। ऑलराइट प्रशांत एंड सोनू, ये प्रश्न हटा देंगे, एक नया आएगा आपके सामने, लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा हमारे दर्शकों के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। मेरे को सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। लगता है, आई एम नॉट श्योर बट
ठीक है, तो वैसे भी गेस्ट वर्क है, आपने तो ऑलरेडी लाइफलाइन ले ली है। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, ये गलत होता। सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस पुरस्कार को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है और इस पुरस्कार की जो घोषणा हुई थी वो प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किया जाता है। 2019 में ये शुरू किया गया था। ओके, तो अब इस प्रश्न को हटा देंगे और हमारे पास एक सूची थी 11 विषयों की, यहाँ पर ये देखिए। और प्रशांत, आपसे पूछा गया था कि किसी एक विषय को आप चुने, क्या चुना आपने? साइंस एंड मुझे टेक्नोलॉजी। मालूम था कि यही आप चुनेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑलराइट कंप्यूटर जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर फ्लिप द क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने पेश कर दीजिए। तो वो प्रश्न चला गया है, ये नया प्रश्न आ गया है। 1994 में कंप्यूटर विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान माने जाने वाले AM ट्यूरिंग अवार्ड किस भारतीय मूल के कंप्यूटर वैज्ञानिक को मिला था? Which Indian origin computer scientist was a winner in the year 1994 of the AM Turing Award, considered the highest honor in computer science? All right? Options: A. Raj Reddy. B. Narendra Karmakar. C. Anil Kumar Jain. D. Indrajit Mani. राज रेड्डी, I've read somewhere, मैंने पढ़ा हुआ है कि नरेंद्र कुमार और इंद्रजीत तो पक्का नहीं। आई फील कि बिकॉज AM ट्यूरिंग व्हाट I've read somewhere, राज रेड्डी। ओके, क्या चल रहा है मन में सोनू जी? सर मैंने पढ़ा है कहीं AM ट्यूरिंग अवार्ड, आई थिंक राज रेड्डी जी या अनिल कुमार जैन, बट आई कैन वेगली रिमेंबर इट्स राज रेड्डी। क्या करना चाहेंगे? श्योर हैं? कॉन्फिडेंट हैं? या सर, विल गो अहेड विद राज रेड्डी सर। विल गो अहेड विद राज रेड्डी जी। प्रशांत, सहमत हैं आप इनसे? यप। ऑलराइट, बोल दीजिए, ताला लगाने के लिए हम लगा देंगे। सर दिल एकदम ओके, ठीक है सर, ताला लगा दीजिए सर। ए, राज रेड्डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सुधा जी, यस, आपसे हम जानना चाहेंगे ये सही बोल रहे हैं या नहीं? yes, it's Raj Reddy. Because personally, I know him and I congratulated him when he got this award. बताइए, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। Well played, सोनू। Well done। तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिलों में जन्मे राज रेड्डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शुरुआती अग्रदूतों में से एक हैं, आर्टिफिशियल AI की। और वो कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी में रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग डायरेक्टर थे। AM ट्यूरिंग अवार्ड का नाम एलन ट्यूरिंग के नाम पर रखा गया है, जो कि फादर ऑफ द थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर भी जाने जाते हैं। वाह, क्या बात है। ओके, आगे चलेंगे अब हम, और ये आएगा 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नाराज हो गई है सर, 50 लाख का प्रश्न देने ही नहीं दे रहे हैं हमको। हे भगवान। प्रशांत जी, सोनू जी, करीम भाई, आज आपने हमारे इस मंच को और इस मंच की शोभा बढ़ाई है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो सबसे पहले हम विदाई लेंगे हमारी जो एक्सपर्ट सुधा मूर्ति जी से। थैंक यू सो मच सुधा जी फॉर बीइंग विद अस। चरण स्पर्श एक बार फिर, और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। इसी तरह आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Amitabh ji. जी। I have small one word to tell. इनाली फाउंडेशन और हमारे करीमुल्लाह जी का काम बहुत बहुत बेहतरीन है। हम तो आम आदमी हैं, उनके काम मुझे बहुत मन को लगा है, इसीलिए हमें इन्फोसिस फाउंडेशन के तरफ से 10 लाख रुपए करीम जी हक को और 10 लाख रुपए हमारा प्रशांत गड़े को तोहफा में दे रहे हैं।
वाह Thank you, क्या ma'am. बात है, Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूरज जी, थैंक यू सो मच। तो प्रशांत और करीम भाई, ये जो धनराशि आपने जीती है ये एक मोबाइल ऐप है, उसके द्वारा आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा इनाली फाउंडेशन एंड करीमुल्ला हक, उनके नाम दोनों आ गए हैं। 25 1 2 3 4 5, ठीक है भाई साहब, 25 लाख रुपए आगे इसको कंफर्म किया और मानिए ना मानिए ये आपके अकाउंट में पहुंच गया है। 25 लाख रुपए गॉन इनटू योर अकाउंट एंड करीम भाई आपके अकाउंट में। तो देवियों सज्जनों, इस मंच की ओर से आभार स्वरूप एक उपाधि चिन्ह हम आप दोनों को समर्पित करना चाहेंगे। और सोनू सूद जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे। सोनू Sir. बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू सो मच। आपका इतना महान काम है जो जिसका बयान नहीं किया जा सकता। सर उस वो तभी पूरा होगा सर। मेरे पिछले कुछ महीने थे जिंदगी के बहुत अहम, बहुत जी जी प्रेशियस थे, तो मैंने एक छोटी सी किताब लिखी सर। तो मैं चाहूंगा कि आज इस मंच पर मैं आपसे ब्लेसिंग्स लूं, विशेस लूं। आप व्हाट एन ऑनर। किताब है वो? जी सर। तो थैंक यू सो मच सर। आई मीन अगर आप थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम नो मसाया। वाह श्योर, थैंक। अभी क्या है, गले लगने का जो है नहीं सर, में निकल गया है, तो ऐसा एक बार कर लेते हैं। जी सर। ओके करीमुल्लाह जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।